हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रॉम आधुनिक फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में, जिसे हम कई बार किडनी के रेफर्ड पेन्स के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसा हमारे पास भी काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिस केसेस में ये कंफ्यूजन रहती है कि वो पेन जो है कमर के एरिया में आ रहा है, बट वो मांसपेशियों की वजह से आ रहा है या किडनी का रेफर्ड पेन है। और नॉर्मली कई बार क्या होता है कि कमर दर्द के केस में नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं बैक पेन का, बट कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा। तो अगर हम इस मॉडल के माध्यम से समझते हैं तो किडनी पेन नॉर्मली कहाँ रेफर्ड होता है। अगर हम बैक साइड से बात करेंगे तो किडनी पेन रिब्स के नीचे के हिस्से से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होके आगे की तरफ रेडिएट होता है, पेट की तरफ रेडिएट होता है, ऐसे रेडिएट होके फ्लैंक में और ग्रॉइन एरिया में जाता है, मतलब पीछे से आएगा और आगे की तरफ जाएगा। ये नॉर्मली किडनी का पेन का रेफर्ड पैटर्न होता है। किडनी पेन नॉर्मली दो वजह से आता है, या तो किडनी के स्टोन की वजह से। तो जैसा आप ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं, दो अलग अलग एरियाज होते हैं जिसमें जैसे कि अगर पेन आ रहा है तो ऊपर वाले एरिया में अगर आ रहा है तो किडनी के अंदर ही स्टोन मूव कर रहा है तब आ रहा है, या वो यूरेथ्रा में फंस गया है तब आ रहा है पेन, तो वो नीचे वाले पैटर्न पे पेन आता है। तो किडनी स्टोन की वजह से अगर दर्द आ रहा है तो बहुत शार्प पेन होता है वो, और वेव्स के पैटर्न में आता है, यानी एकदम से बहुत तेज पेन आएगा, फिर अचानक से कम हो जाएगा, फिर अपने आप बहुत वापस तेज हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न में पेन आएगा। जबकि नॉर्मल किडनी इन्फेक्शन के केस में क्या होता है कि इन एरियाज में पेन आता है, बट वो बड़ा डल टाइप का पेन होता है। अब हम बात करते हैं, अगर कमर की मांसपेशियों की वजह से पेन आ रहा है तो वो स्पाइन के अराउंड आएगा, यानी स्पाइन के आसपास दोनों तरफ से होगा, या एक तरफ भी है तो स्पाइन के अराउंड नीचे के एरियाज में ज्यादा रहता है, यानी इन एरियाज में ज्यादा फील पेशेंट को पेन होता है। अब इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, तो आप दो तीन चीजें समझ सकते हैं। एक तो एरिया ऑफ प्रेजेंटेशन हो ही गया कि किडनी का पेन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होकर आएगा, जबकि नॉर्मली कमर की मांसपेशियों की वजह से है तो उधर नहीं आएगा। सेकंड क्या होता है कि मूवमेंट के साथ में पेन के में कुछ वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। किडनी के केस में नॉर्मली कमर की हम कोई भी मूवमेंट करेंगे, जैसे आगे पीछे झुकेंगे या साइड्स में झुकेंगे, तो कोई पेन में फर्क नहीं आएगा। बट अगर वो मांसपेशियों की वजह से है तो डेफिनेटली उसमें फर्क आएगा, या हम रेस्ट करेंगे, पेशेंट लेटेगा तो पेन में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा सेकेंडली हम दो तीन चीजों को और देख सकते हैं कि किडनी के केस में नॉर्मली साथ में कुछ और चीजें भी होंगी पेशेंट के अंदर, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, जलन हो रही है, या रुक रुक के पेशाब आ रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रही है, या फिर आपको भूख लगने में कुछ पैटर्न चेंज हो गया, पहले से कम या ज्यादा भूख लग रही है, तो वो किडनी पेन की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा थर्ड आप क्या देख सकते हैं, नॉर्मली किडनी पेन बायलेटरल नहीं होता, यानी दोनों साइड नहीं होता, बिकॉज नॉर्मली क्या होगा, किडनी एक साइड में ही पहले प्रॉब्लम आएगी, दोनों में एक साथ आने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। तो अगर दोनों तरफ आ रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि वो मांसपेशियों की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्दो एक तरफ की मांसपेशियां भी कई बार खिंच जाती है, बट उसका प्रेजेंटेशन फिर थोड़ा सा अलग रहता है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बाकी ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए बनाया गया है, आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं बनाया है। तो फाइनल आप डिसीजन जो है वो किसी प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से बात करने के बाद ही लीजिए। थैंक यू।